जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, अभी यह पार्ट 3 है। तो अब हमारा आगे वाला रूल है, ये दिए गए शब्द हैं ना, ये वर्ड, इनसे पहले हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मतलब एक यूनिट को शो करते हैं। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिंकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड हॉनेस्टी, हॉर्स एंड करी, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। मतलब ये वर्ड जितने भी दिए गए हैं उनको आपको याद करना है। मतलब ये वर्ड आपको सेंटेंस में अगर दिखाई दें तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, ब्रेड एंड बटर, तो इज ऑब्लिक आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर, इसके लिए हम सिंगुलर इज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ इज हो जाएगा। अब नीचे वाला है राइस एंड करी इज ए है, यहाँ पर ए पॉपुलर डिश, तो यहाँ सिंगुलर आया है, इज है। तो हमको इन वर्डों को याद करना है, ये ज़्यादातर मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिंकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड करी, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये आराम से याद हो जाएंगे। आगे वाला रूल है हमारा, आर्टिकल ऑब्लिक पजेसिव एडजेक्टिव, मी, माई, अवर, मतलब ये दिए हों, सब्जेक्ट हो, बाद में अगर नो आर्टिकल ऑब्लिक पजेसिव एडजेक्टिव हो तो सिंगुलर वर्ब। मतलब अभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं हम एक्सरसाइज से। मतलब क्या है कि अगर पहले आर्टिकल हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो एक सब्जेक्ट से पहले, ऐसे यहाँ पर है ए पॉट एंड, ये है यहाँ पर पहले वाले में पॉट से पहले आर्टिकल हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो और एंड से जुड़े हों, लेकिन सेकंड के बाद दिया है उससे पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव नहीं हो, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हैव दिया है जो कि गलत है, यहाँ पे हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। अब ये एग्जाम्पल ऊपर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, तो यहाँ पर पहले से पहले, प्रिंसिपल से पहले द आर्टिकल है, उसके बाद नो आर्टिकल है और न ही पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके लिए हम सिंगुलर वाज देयर, तो ये सही है। ये वाला माई अंकल एंड गार्डियन हैज़ कम टू सी मी, ये अगर यहाँ पर हैज की जगह हैव होता तो ये गलत हो जाए। ज़्यादातर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर हैज दिया है जो कि बिल्कुल राइट है। अब ये हमारे क्वेश्चन 3, ये थोड़ा कॉमन सेंस से रिलेटेड है। अब ये है माई मदर एंड फादर। अब माता और पिता दो अलग होते हैं, तो ये तो होते ही हैं, तो दोनों से पहले आर्टिकल हो या न हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो या न हो, तो ये तो अलग ही होते हैं मदर और फादर, तो इसके लिए आर ही आएगा, तो ये आर सही है। योर अंकल एंड आंट, चाचा और चाची अलग होते हैं, तो वांट टू सेटल इन दिल्ली, तो ये भी सही है। माई मदर एंड फादर, ये माता और पिता अलग अलग होते हैं, तो यहाँ इज, ये इज गलत है, यहाँ पर आर ही होगा, तो आर प्राउड ऑफ मी, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये जो पहले बताया उसी से रिलेटेड है, आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव प्लस एंड आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, मतलब टू डिफरेंट पर्सन को शो करें, दो अलग अलग। जैसे माई अंकल एंड माई गार्डियंस हैव कम टू सी मी, मतलब मेरे चाचा और मेरे गार्डियंस आ रहे हैं, मतलब जो अलग अलग। लेकिन अगर यहीं पे होता माई अंकल एंड गार्डियंस, तो यहाँ पे हैज की जगह पे हैव करते, क्योंकि जो मेरे चाचा हैं वही मेरे गार्डियंस हैं, तो यहाँ हैज सिंगुलर को प्रदर्शित करता, तो यहाँ सिंगुलर होता। लेकिन यहाँ माई अंकल एंड माई गार्डियंस अलग अलग हैं, डिफरेंट पर्सन को शो कर रहे हैं, तो यहाँ प्लूरल हैव आएगा। ये ए पॉइंट, पॉइंट नहीं है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पॉइंट एंड ए फिलोसोफर हैव कम, तो यहाँ एक
पोएट और ए फिलोसोफर, दो डिफरेंट पर्सन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हैव बिल्कुल राइट है हमारा। आगे चलते हैं। ये ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दिया हो तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, या ओनली ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो। ये तो जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, तो ईच ऑफ दिया है, इसके बाद दीज 4 पेन्स मतलब प्लूरल नाउन दिया है, तो यहाँ पर इज करेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अब आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, तो बॉयज प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब करेक्ट है। नाइदर ऑफ यू नोज, तो ये नोज दिया है जो हमारा करेक्ट है। नाइदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ईच ऑफ देम वर रोवर्स, अब ये है ईच ऑफ दे दिया, उसके बाद देम ये प्लूरल दे दिया, तो यहाँ वर के स्थान पर यहाँ वाज कर देंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे रूल, ये मोस्ट रूल है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, अगर ये दिखाई दे सेंटेंस में मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, तो इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, अब यहाँ पर होता मैनी इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, तो ये हमारा गलत होता, लेकिन यहाँ पर मैनी आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास ये हमारा राइट है। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, मैनी होगा यहाँ पर, मैन नहीं होगा, ये गलत हो गया थोड़ा, मैनी होगा। ए ग्रेट मैनी, इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। या फिर मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ हो, जैसे यहाँ दिया है मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स, तो इसके बाद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये हमारा करेक्ट है। आगे चलती है। मैनी ए, मैनी एन, वो अगर मैनी के बाद ओनली मैनी हो जब तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैनी के बाद ए हो और एन हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्योंकि लड़के कंफ्यूज होकर मैनी वाला रूल लगा देते हैं इसमें, लेकिन मैनी ए ऑब्लिक मैनी एन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, तो गोज यहाँ सिंगुलर वर्ब, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। मैनी एन ऑरेंज, ऑरेंज मतलब आ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एन, तो मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन, अगर यहाँ पे मैनी एन की जगह मैनी ए ऑरेंज होता तो यहाँ हमारा ए गलत होता, ये एरर में पूछे जाते हैं। मैनी एन ऑरेंज वर, यहाँ पर वर दे दिया, अगर यहाँ मैनी ऑरेंज होता तो यहाँ पर वर हो जाता, लेकिन यहाँ मैनी एन दे दिया तो यहाँ सिंगुलर वाज होगा जब हमारा करेक्ट होगा। दिए गए शब्द जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का तो प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर ही वर्ब लगाई जाती है। मतलब ये शब्द दिए हों एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, मतलब 2-3 बार आपको इनको रिवाइज करना है, याद हो जाती हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन दिया जाता है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इसके बाद इनको देखा करो कि सिंगुलर प्रोनाउन है या नहीं, अगर दूसरा हो प्लूरल दिया हो तो वहाँ एरर माना जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, तो यहाँ प्रोनाउन एवरीबडी के अनुसार हिज आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, तो एवरीबडी के अनुसार हिमसेल्फ दिया है, यहाँ अगर होता देयर देम सेल्फ तो ये हमारा एरर हो जाता, लेकिन हमारा एवरीबडी के अनुसार सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो ये हमारा करेक्ट है। जैसे एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, तो हर कोई चाहता है एनडीए एग्जामिनेशन में, तो एवरीवन वांट्स, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब हो गई वांट्स, तो इसी तरह सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये एवरीथिंग पिछले वाले थे तो एवरीबडी समबडी वाले थे, ये है
एवरीथिंग वस्तुओं के लिए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके लिए हमेशा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ वो वाले प्रोनाउन नहीं लगाए जाते। इनके लिए इट, इट्स, इटसेल्फ ये वाले प्रोनाउन लगाए जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ होता एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल हिमसेल्फ तो यहाँ हमारा एरर हो जाता, क्यों एवरीथिंग वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसके लिए इट, इट्स, इटसेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्यों एवरीथिंग के अनुसार इट्स लगाया है जो हमारा करेक्ट है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके लिए इट, इट्स, इटसेल्फ प्रोनाउन देखा जाता है। अगर प्रोनाउन सही है तो वर्ब देखी जाती है, इनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इनके लिए प्लूरल वर्ब का, जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ प्लूरल वर्ब ए नंबर ऑफ के अनुसार प्लूरल वर्ब आनी चाहिए जो कि करेक्ट है हमारी, तो ये करेक्ट है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल आनी चाहिए लेकिन यहाँ सिंगुलर दे दी, तो यहाँ वाज की जगह पर वर करेंगे जब करेक्ट होगा वर प्रेजेंट। एक इसका और है द नंबर ऑफ, ये वाले तो थे ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, तो इनके लिए तो प्लूरल, ज़्यादातर ए को देखकर सिंगुलर लगा देती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्लूरल वर्ब लगानी है क्योंकि इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। तो आगे द नंबर ऑफ, ये एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है, द नंबर ऑफ, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 40, मतलब द नंबर ऑफ, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ नीचे वाली में जैसे दिया है एज, तो एज आएगा, द नंबर ऑफ बॉय इज 40, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दी हो इनके बाद तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ये अनकाउंटेबल जो क्या है हमारा अमाउंट होता है वो ज़्यादातर अनकाउंटेबल ही होता है। तो द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इनको याद करना है। इनके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट, तो द अमाउंट ऑफ मनी एक निश्चित मात्रा हो गई ना, तो उसके लिए सिंगुलर इज आएगा जो कि हमारा करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ मनी, तो यहाँ पर आज आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज ही होगा, इज नॉट सफिशिएंट। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।